अब हो रही है हमारी रिंग सेरेमनी। हमने गाने वाने सारे बंद करवा दिए ताकि कॉपीराइट ना आए हमारे किसी भी वीडियोस के अंदर। तो ये शैम्पू के गुब्बारे ये गिर गए भाई, गिर गए। रुको रुको गाइस। चलो दीदी आ रही है, कैसा लग रहा है दिया? बहुत अजीब सा लग रहा है। मिक्स इमोशंस है, खुशी भी आ रही है, एक्साइटमेंट भी। एक्साइटमेंट तो क्या, और रोना आ जाता है और सबको लग रहा होगा ये पागल है क्या, 2-2 मिनट पे रो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है अजीब सा। मतलब आज मेरे को फील हो रहा है कि एक ब्राइड को कैसे फील होता होगा। मिक्स इमोशंस ना। पहला कौन पिलाता है? पहले कौन वो करता है? पहले पहनाता कौन है? घर वाले तो है हमारे। ए हमारे घर वाले ही नहीं बता रहे हमको। घर वाले कहाँ हैं हमारे? सब भाग गए पीछे पीछे, खाना खा रहे हैं। तो देखो बताएगा कौन? रोज शादी कर रहे हैं क्या हम? सब मजे से बैठे हुए हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है? हमारे घर वाले इतना दूर दूर खाना वाना खा रहे हैं मस्त। पहले लड़की बनाएगी, पहले लड़की बनाएगी। चलो ये फाइनली बुकिंग हो गई। एक दुनिया सपनों सी है, तुम तो गाइस यहाँ पर देखो 2 लेडीज बातें कर रही हैं। ये हमारी यहाँ पे चेतन के खिलाफ बुराई चल रही है। गर्ल्स टॉक गाइस, गर्ल्स टॉक चल रही है यहाँ पे। और ये पता नहीं किसकी चुगलियाँ कर रही है। डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ओहो यहाँ पर तो भैया शूट चल रहा है पापा बेटी का। ये उसके बाद हमारे घर की है। सही हो? तो हम छोटा सा डांस प्रैक्टिस करिए हम लोगों ने, तो देख लेना प्लीज़। हाँ, और नेगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़ कभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काउंट ऑफ 10 में, ठीक है भैया? अपने मन में गिनती गा लेना। चलो हसीना से दिल मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में
India is my country and all Indians are my brothers and sisters except Diya. भाई माइक माइक माइक। अब जो डांस है ना ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि जो मेरे सिबलिंग्स हैं उन लोगों ने कर रखा है बहुत ही तगड़ा। मैंने तो सिर्फ 2500 में सीखा है, ठीक है, इन लोगों ने महंगा सीखा है। बाद में करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी लाडले, अभी होगा डांस। चलो भाई अब थोड़ा सा चेयर कर दो इनको भाई। वो गाना दे के आओ भाई फटाफट। दे दिया, 5 मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को। कंटेंट क्या बन रहा है हमारे रिएक्शन आता दिया को गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहे हैं भाई। पहले डायमंड की रिंग, अब चांदी की। क्या होता है गाइस, ये भी एक रस्म होती है हमारे उसमें कि जो बहन होती है वो चांदी की पायल पहनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी होंगी। अब ये रिश्ते में बन चुकी है, अब रिश्ते में बन चुकी है। और पायल में भी बन चुकी है। पहले ऐसा होता था ना कि पैरों में वो जंजीरें लगा देते थे, फिर भाग नहीं पाते थे। अब ये भाग नहीं पाएगी, ये जंजीर है। घर वालों के साथ पायल से बंदी है जंजीर, मतलब घर वालों ने ज्यादा तेज पकड़ा हुआ है। क्या करना है? टीका कपड़ों पे? अच्छा हाँ, नहीं मेरे लगा दो, कोई नहीं। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ना, अभी तो वो ना रखें। बोरी प्लेट। सैम बाबू इधर से थोड़ा वही है ना, वो ले आओ ना। यही है तो मेरे को नहीं पता।
लाइट कम तो नहीं है, लाइट यही है वो लाइट, ऐसे क्या कर रही है मुझे लगा वहाँ तक सुनाई नहीं। अभी? हाँ बुला लो उसको। हाँ अभी पेंसिल है। हाँ, करे करे करे। अरे हमको टाइम क्या हो रहा है नन्नी? तेरे हाथ में घड़ी है। चलो चलो चलो। 1 घंटे में सारे कंटेंट नहीं बनेंगे। हाँ मेरे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना? ना लगा दो कोई। नहीं नहीं नहीं। अरे ऐसे ही इशारा, वो एक्टिंग कर दो बस, हो गया, लग गया। इनकी एक्टिंग ज़्यादा कर दूँ। खराब कर दिया यार। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ मेरे बाके थाली भी लाने पड़ेंगे। हाथ देख रहे हो? पहले हैं? वही रखी पहले ही फैला लिए मैंने। अच्छा मम्मी, मिठाई को दुकान में लाओ। ये रखे आइयो वहीं है। कोई रखो ऊपर को। ओए वहीं रख दो, यहीं रख दो, यहीं रख दो। नारियल तो है इसमें, मैं तो लेके नहीं आई। चलो कोई नहीं, जो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा दो, मम्मी 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 मम्मी। थोड़ा सा। वहीं रहो वहीं रहो। कैसा लगा आंटी जी आपको शादी में? बहुत मजा आया। आपको आपको अम्मा कैसा लगा शादी में? हाँ कैसा लगा बढ़िया लगा। आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपको आपको कैसा लगा शादी में? कैसा लग रहा है आपको शादी में आके? आपको हिमांशु भाई कैसा लग रहा है आपको शादी में आके? बहुत बढ़िया। शादी नहीं, एंगेजमेंट है मेरे भाई की। अरे जो भी है यार, बढ़िया लग रहा, बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है। हमारे घर की है। अम्मा कैसा लग रहा है एंगेजमेंट में आके? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा आपको सिस्टर मजा आ रहा है ना? है। इनकी शादी अच्छा ही लगेगा। आंटी जी कैसा लग रहा है एंगेजमेंट में आके आपको? अच्छा लग रहा है। आपको क्या आपको एंगेजमेंट में आके? आपको भाई? आपको? बहुत बढ़िया यार। मैम कैसा लग रहा है? मैम कैसा लग रहा है एंगेजमेंट में आके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। पहले थोड़ा सा हसल हो रही थी, मैस हो रहा था, बट सब कुछ स्मूथ हुआ, बहुत मज़ा आया। आई लव इट। और गाइस जल्दी जल्दी फॉलो करो, जितना एक को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है सर एंगेजमेंट में आपको कैसा लग रहा है आके? भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनका रिव्यू लो भाई। एंगेजमेंट उन्हीं की है। आपको कैसा लग रहा है सिस्टर? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी हैप्पी। मैम आपको? मेरी एंगेजमेंट नई ड्यूटी भाई, दोस्ती नहीं ड्यूटी, दोस्ती गहरी हो गई और गहरी हो गई है। हर कहानी में दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहता है, दोस्त लवर भी बन सकता है। बन सकते हैं, बन गए हैं। सो लेट्स गो गाइस। लोगों का आई विश देम द बेस्ट। बाय गाइस। सो गाइस, मैं इस एंगेजमेंट का पूरा श्रेय दूंगा इस लड़की को भाई। इसने भाई इतना मोटिवेट किया भाई, इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया ना। बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑलवेज। और इतने सारे तरीके बताए कि चेतन ऐसा कर सकते हैं, चेतन हम वैसा कर सकते हैं। भाई मेरे को ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस इसको है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। अगर वो मना कर देती तो इसकी दोस्ती टूट जाती और मेरा नाम खराब हो जाता, लेकिन मैं मना करने नहीं सकती थी, तो हम लोगों ने कर दिया। भाई बहुत तगड़ी तरीके से प्रपोज किया। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाके शाइनी के चैनल पे जाके देखो, मस्त बना। कि बहुत क्रेजी आने वाला है, क्रेजी प्रपोजल। भाई 5 बजे से लेके
अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए। 7 बजे तक हम लोग वेट ही कर रहे हैं कैब्स का। एक आ रही है, लोग बैठ के चले जा रहे हैं, दूसरी आ रही है, लोग बैठ के चले जा रहे हैं, खुद बुक ही नहीं कर रहे हैं। वाओ। और सबको बुक करना आता है ऐसा भी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ना हो। और दूसरी चीज़, जो भी हमने दूसरा फार्म कर रखा है ना कॉकटेल पार्टी के लिए, सब जिन जिन के पास गाड़ी है सब ने वहाँ पर गाड़ी लगा चुके हैं। इस वजह से गाड़ी वापस नहीं आ रही है। सो भाई देखो, इतने सारे एक्सपीरियंस है। अब एक एक्सपीरियंस और शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी ये हो रहा है कि ना, हमारा ये जो लॉक है ना, ये वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ख़राब कर दिया। एक लड़का था अंदर जिसने चाबी लेके ऐसे डाला और उसके बाद ये करके लॉक तोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है। सो कॉल्ड फेक स्टोरी किनकी है? चलो, ठीक है। ऑन द लीजेंड्स जो भी है बैंक के। ठीक है, देखो सुबह से मैंने कितने 4-5 चीज़ें बता दी तुम लोगों को। अब ये है छठी चीज़। अब जो है हमारे कैमरे भी लगे हुए हैं। ठीक है, कैमरों की रिकॉर्डिंग अब हम खोलेंगे और अब देखेंगे कि कौन था वो लड़का। ठीक है, हाँ जी, सिक्योरिटी लड़की आपसे हैं? सिक्योरिटी दी आपने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमने तो, सिक्योरिटी दी? कुछ नहीं दिया। वो कह रहे सिक्योरिटी से काटते हैं। कैसे काट लोगे सिक्योरिटी से? जब कुछ गलत किया तब तो काटोगे। आप नहीं, नहीं, कैमरा कोई- दिखाओ ना। भैया हमने ये नहीं कह रहे, मैं हमने ये है ना रूम, सारे रूम खोल के देख लो। अच्छा, वो ये बोल रहे हो कि अब हम आपने ये तोड़ दिया तो हम आपको सिक्योरिटी वापस नहीं करेंगे। उनको ये था, बट हमने सिक्योरिटी दी नहीं तो अब क्या बोलेंगे? अब जाओ घर। ये सीन था। तो आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, ये बोलो ना सीधा। अगर हमने दी होती तो आप ले लेते सिक्योरिटी। ये जब हमने, याद होगा जब हम अंदर दिया और हम शूट कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि यार ये दरवाज़ा फंस क्यों रहा है। ठीक है, तो तब भी ये भव्य बाहर से अंदर को खोलने की कोशिश कर रही थी और वो अंदर से बाहर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो तब भी नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं, कैमरे एक बार खुलवा रहे हैं कि कौन था वो जिसने ये चीज़ करी है ना। अब ये चीज़ बाद में, अब ये नहीं होनी चाहिए कि चलो छोड़ो रहने दो। अब हम इस की तह तक जाएंगे क्योंकि अब हमारा फंक्शन हो गया ख़त्म। नाउ वी आर फ्री। कोई कमरे में घुसा था जिसने उसमें चाबी डाली नीचे लॉक में और उसने तोड़ा उस लॉक को चाबी डालने के बाद, और उसके बाद फिर वो अंदर घुसा है। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन है वो बदतमीज़ इंसान जो ऐसे करके घुसा है और जिसके पास चाबी चली गई। क्योंकि मेन बात है कि दुल्हन की मम्मी के पास ही थी चाबी। तो ये स्कैम कैसे हुआ हमारे साथ कि साला हमको ही नहीं पता कि हम डुप्लीकेट चाबी कौन। नहीं, वो तो आपके स्टाफ को दिक्कत है ना, वो बोल रहे कि आप लोगों ने लॉक तोड़ा है। तो मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं वो कर रहा हूँ कि हाँ आप बताओ मेरे को कि और क्या प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं, वो हुई है उनको। अरे उन्होंने मेरे को अभी टोका क्योंकि हम लोग आराम से जा रहे थे। उन्होंने वापस बुला के बोला कि नहीं आप चलो हमारे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है चल लेते हैं। अभी इन्होंने सेम चीज़ बोली कि ये ना अंदर को नहीं खुल रहा है। आपने बोला कि जब यहाँ पर एंट्री चल रही थी तब वो लड़का आया और उसके बाद अब ये गेट प्रॉब्लम कर रहा है, बट वो पहले से कैसे प्रॉब्लम कर रहा था। तो एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ। बात हुई यार। अब वो पता नहीं, ये भैया थे एक तो और एक भैया और थे। बताओ ना भैया, वो नीचे का वो भैया वो क्या बात हुई थी मेरे को तो खुद ही नहीं पता। मैं तो वो लेके कौन गया था, वो उनसे एक बार बात कराओ ना। जो बोल रहे थे कि चलो चलो नीचे चलो दिखाते हैं, एक बार बुलाओ ना। अगर हमने तोड़ा है तो हम पे करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पे करेंगे। क्यों नहीं? और एग्जिट करते करते ऐसे नहीं, उन्होंने भैया हमारे जो गेस्ट थे ना उनको रुकवाया है उन्होंने। मेरी दुल्हन की मम्मी को रुकवाया, बोला कि आप लोगों ने वो गेट तोड़ दिया। तो मेरे को लगा ना वो चीज़ हर्ट हुई कि भाई कैसे तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। तो वो चीज़ अब कंसल्ट करेंगे कि भाई क्या हुआ, किसने करा, कौन है वो बंदा। भैया वही चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ें अब कितनी टॉलरेट करें। गाइस फाइनली में हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा भाई मज़ा आया। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त वगैरह आ रखे थे, सारे लोग आए हुए थे। ठीक है, बट बुरा जो एक्सपीरियंस था वो था बैंकेट वालों की तरफ से। भाई बहुत बकवास बैंकेट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। पीरागढ़ी में इनकी ब्रांच है बॉनलॉन के नाम से, बॉनलॉन द लेजेंड। भाई इनकी रेटिंग करो भाई 0 करो। क्यों, मैं तुमको बताता हूँ। सुबह हमारे साथ स्कैम हुआ कि आप मतलब स्कैम क्या हुआ, मतलब आप ज़रा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, राइट। हमने बोला कि आप 10 मिनट के लिए लाइट ऑन कर दो। 8:15 पे हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो 8 बजे हमने बोला कि हमको ना कुछ ट्रांजेक्शन्स बनानी है, आप 10 मिनट के लिए लाइट ऑन कर दो। उन्होंने बोला नहीं कर सकते, 9 बजे आपका टाइम है तो 9 बजे ही लाइट ऑन होगी। हमने कहा 10 मिनट के लिए कर दो। बोले नहीं हो सकता।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो भाई अपना नहीं बनता हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते, हम उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है। उसके बाद हमारा एक फंक्शन था यहाँ पर, तो हमने क्या था भाई, हमारे बहुत सारे वीआईपी गेस्ट्स आने थे, जैसे मासूम शर्मा हो गया, दक्ष चौधरी हो गया, ठीक है, और कुछ बड़े क्रिएटर्स थे, ठीक है, अक्कू पंडित हो गया, डॉक्टर प्रकाश भैया हो गए, ठीक है, और बहुत बहुत मतलब कुछ एमएलए थे, जैसे मतलब काफ़ी उत्तराखंड के कुछ एमएलए थे, कुछ पार्षद लोग थे, तो बड़े बड़े वीवीआईपी लोग भी वहाँ आ रहे थे हमारी एंगेजमेंट में, ठीक है। तो सीन क्या हुआ, इन लोगों हमने अपने गनमैन कर रखे थे फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। इन लोगों ने क्या कहा कि हम गनमैन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं जब 3 दिन से वहाँ पर जाके ये चीज़ बोल रहा था कि मैंने वहाँ पर जो स्टाफ था उनसे भी मैंने बोला था कि देखो हम बाकी आप इवेंट वगैरह तो हम आपसे बुक कर रहे हैं, बट हमारे ना कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, तो हमारे कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने नहीं इन चीज़ों में कौन प्रॉब्लम होता। और जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है ना ये सब चीज़ें, वहाँ पर साफ साफ बोर्ड लगा होता है कि आपको अलाउड नहीं है, नो गन्स अलाउड, ठीक है। वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। हमने बोला कि भाई आप क्यों नहीं अलाउ करें? वो बोल रहा कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे आपको नहीं अलाउ करूँगा। मतलब आपने पैसे दिए हैं, आप गारंटी ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप रिटर्न में दे रहे हो कि कोई भी अगर गनमैन की तरफ से कोई भी चीज़ होती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम सारी चीज़ की वो दे रहे हैं। उसके बाद भी, और ऐसा नहीं है कि गनमैन कोई विदाउट लाइसेंस ही हो, सब लाइसेंस ही थे। इवन दे आर वेल ट्रेंड कमांडोज, जो आर्मी कमांडोज होते हैं ना, वो ऐसे वैसे गनमैन नहीं थे। हर एक को एक अच्छा अमाउंट पे करके मैंने उनको बुलाया था। उन सब ने बोला कि नहीं आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। फिर हमने गन कहीं रखवाई, तब जाके उनको अंदर आने दिया। मतलब इतना रूड। उसके बाद फिर इन्होंने हमारे साथ पैसों का स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। पैसों का स्कैम क्या था कि हमारी प्लेट्स हुई थी कुछ 100 प्लेट्स हुई थी। जब ये रिव्यू ले रहा था ना, तब 100 प्लेट्स हुई थी। और उसके बाद मिनिमम नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर, 15 से 20 मिनट्स में इन्होंने बोला 100 प्लेट्स के बाद 180 प्लेट्स हो चुकी है आपकी, 184 प्लेट। हमने कहा भाई 184 कैसे हो गई? 15 मिनट में इतने लोगों ने खाना खा लिया, जबकि सब तब तक चले गए थे। तो इन्होंने बाद में मेरे भाई ने देखा कि वो ना प्लेट्स टेबल पे सजा रहे थे और उसके बाद लेके चले जा रहे थे, फिर टेबल पे सजा रहे थे, फिर लेके चले जा रहे थे। मतलब ये क्या है ये सब? आप एक रेपुटेटिव ब्रांड हो, आप चिंदी चोरी कर रहे हो, चिंदी चोरी। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपने पैसे एक्स्ट्रा भी ले लिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने बोला, जो दिया की मम्मी हैं उनको रिसेप्शन पे रोक लिया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जितना पैसा वो लोग बोल रहे थे वो हर चीज़ पे पैसे निकाल के दे रहे थे दिया के घर वाले। अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा हूँ भाई पैसे निकालने, मैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे, चाहे मेरे पास कितना पैसा हो, मैं अपनी मर्जी से जिस मर्जी पे खर्च कर लूँ। पर ऐसे मैं किसी पे हराम का पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं फालतू में इधर उधर बांटता फिरूँ। तो मैंने भाई उनसे बोला कि भाई क्यों आपको पैसे देने हैं? दिया का भाई उनको जो सिक्योरिटी के लिए ये बोल रहे थे ना, ये सिक्योरिटी दिया के भाई ने उनको 2000 रुपीज़ पे कर दिया ऑलरेडी। अब बाद में वो लोग आए कि आपने ना ये तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने तोड़ा है, आप हमको रिकॉर्डिंग दिखा दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपका 2000 का नहीं आता, गेट अगर टूटता है, लॉक टूटता है तो और ज़्यादा का, हम और ज़्यादा भी पे करने के लिए रेडी हैं आपको, आप बस दिखाओ हमको कि किस बंदे ने तोड़ा है। तो इन्होंने रिकॉर्डिंग तक नहीं निकाल के दी, ठीक है। हमने इनको बहुत ज़्यादा बोला कि आप रिकॉर्डिंग दिखा दो हमको, नहीं आपने रोका क्यों? फिर या तो आप गलत बोल रहे हो, और आप हमको इतना कंसेशन क्यों कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि चलो छोड़ो रहने दो, चलो छोड़ो रहने दो, चलो छोड़ो रहने दो। नहीं होता है। अगर आपको स्कैम होना है तो आप ऑनलाइन जाना, वरना किसी और जगह पे अपना अरेंजमेंट देख लो, बेस्ट रहेगा बहुत। और खाना इतना बकवास था भाई, क्या बताऊँ जेन्युइनली। अब जब हम यहाँ पर आए हैं, दिया का पेट दर्द है,
ठीक है, जबकि हमने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था। अब ये भी नहीं पता कि कल किसको किसको क्या क्या होने वाला है। और हमारे शाम को हमारे जाने के बाद वही सेम खाना रिपीट भी हुआ है, क्योंकि दिन का खाना जो था और रात को उनकी फिर बुकिंग थी, तो दिन का खाना रात में। तो मैं यही बोलूँगा भाई, बैंक्वेट्स प्रेफर मत करो, जो फार्म हाउस होते हैं ना वो करो। 50,000 रुपये, लाख रुपए स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि फालतू जा रहा है, पर एक तो आपकी गैदरिंग अच्छी हो जाती है, सारे लोग आ जाते हैं, प्लेट सिस्टम नहीं होता, स्कैम होने का कोई वो नहीं है, बाकी आप फ्री होते हो, आप जो मर्जी करो, ठीक है। बाकी बैंकेट्स वाले तो भाई बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, बहुत। अगर आप लोग बॉनलॉन वाले देख रहे हो ये, तो शेम ऑन यू गाइज, शेम ऑन यू, और आई विल नेवर रिपीट अगेन एनी, मेरा कोई भी फंक्शन गलती से भी गलती करके बॉनलॉन के आसपास भी नहीं होगा।